नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बरेली मीरगंज से हमारे संवाददाता लादेन मसूरी राजा साहब की खास रिपोर्ट। बरेली की कई विधानसभाओं में तिरंगा शाखा का हुआ आयोजन। बरेली मीरगंज संवाददाता लादेन मसूरी राजा साहब, बरेली। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए गांव में तिरंगा शाखा का आयोजन शुरू कर दिया है। काफी समय से उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें तलाश रही आम आदमी पार्टी पंजाब फतेह के बाद नए आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ खास न कर सकी पार्टी ने अब संगठन को विस्तार देने के लिए देशभक्ति मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से काफी बड़े स्तर पर तिरंगा शाखा शुरू करेगी। मीरगंज तहसील क्षेत्र के गांव ठिरिया ब्रह्मनान में रविवार को तिरंगा शाखा का आयोजन। बरेली की मीरगंज विधानसभा के गांव ठिरिया ब्रह्मनान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया। उसके बाद तिरंगा शाखा की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर उनके जीवन पर चर्चा हुई। ठिरिया ब्रह्मनान में अभिषेक गंगवार ने शाखा का आयोजन ठिरिया ब्रह्मनान में करवाया और आम आदमी पार्टी की सदस्यता 200 लोगों ने लगभग ग्रहण की। आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा पहली शिक्षिका सावित्रीबाई के जीवन पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में अभिषेक गंगवार, छेदालाल गंगवार, बीरपाल गंगवार, कुमार सिंह गंगवार एवं गांव के सम्मानित लोग मौजूद रहे। इंजीनियर जनक प्रसाद ने कहा, शाखा का मकसद सबको समानता का अधिकार दिलाना है। और वही दूसरी शाखा 122 फरीदपुर विधानसभा के गांव मलपुर गौब में ओबीसी प्रकोष्ठा के प्रदेश सचिव मुनाजिर हुसैन ने और अमीर जी ने लगाई, जहां तिरंगा लगा के संविधान की शपथ ली। सभा को संबोधित करते हुए इंजीनियर जनक प्रसाद, आम आदमी पार्टी प्रदेश तिरंगा प्रमुख, ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में सरकार बनेगी वहां पर हर गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार मिलेगा, बच्चों को अधिकारी बनने का पूरा मौका मिलेगा तथा दूसरी बात, हर गरीब को वहां मुफ्त इलाज मिलेगा जो मंत्रियों के बड़े बड़े अफसरों को मिलता है। दिल्ली और पंजाब की जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं वही सुविधाएं यूपी की जनता को मिलेगी, तभी बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना और तिरंगा शाखा लगाने का मकसद पूरा हो पाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर जनक प्रसाद है और मैं प्रदेश तिरंगा शाखा प्रमुख हूँ, जो माननीय संजय सिंह जी ने ये शुरू किया है। किस गांव में आए हुए हैं सर आज? ये हमारे गाँव है। ये गांव में अभिषेक जी, दिल्ली से फ़ोन आया था मेरे पास, तो इनको ज्वाइन कराना था, तो इनके पूरे गांव ने आज ज्वाइन किया है आम आदमी पार्टी को। इसके लिए बहुत बधाई। तो हम लोग तिरंगा लगा के सबको ज्वाइन कराया है। इससे बड़ा सौभाग्य शायद हो नहीं सकता है। तो आज कितने लोगों ने लगभग ज्वाइन किया आपकी पार्टी की? आम आदमी पार्टी इस गांव में ज्वाइन करा है और इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। तो युवा है, युवा के तौर पर इनको अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक। 80 से ऊपर के हैं बुजुर्ग हमारे, दुनिया देखिए, सामने बच्चे हैं,
किसी न किसी पार्टी को आपने सपोर्ट किया होगा। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या अभी तो किसी पार्टी को मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या आपके बच्चों को शिक्षा अच्छी और मुफ्त मिल रही है क्या? क्या आपके बच्चों को शिक्षा ना, और हाँ जोर से बोलिए, आपके बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है क्या? नहीं। आप जब बीमार पड़ रहे हैं तो क्या आपको इलाज अच्छा मिलता है क्या? क्या आप यहाँ से लखनऊ दिल्ली जा रहे हैं तो क्या आपके कम पैसे में चले जा रहे हैं क्या? क्या आपकी माँ बहन या आप कुंडल पहन के जा रहे हैं, क्या गारंटी है कि अगर आप वो कुंडल छीन ले तो उसकी FIR लिख जाएगा पुलिस वाला? कोई गारंटी। देखते रहोगे कि आपके आए दिन आपके सैनिकों को पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, वो मारे जा रहे हैं हमारी जमीन के साथ। यानी कि जिस काम के लिए हम आदमी भी देते हैं, पैसा भी इकट्ठा करके दे रहे हैं, प्रधान आपने दिया उनको, ब्लॉक प्रमुख आपने दिया, जिला पंचायत आपने दिया, विधायक आपने दिया, MP आपने दिया, राज्यसभा आपने, सब आप ही दे रहे हो चुन के ना, नहीं आप दे रहे हैं चुन के वोट के सारे। हम पैसा भी दे रहे हैं और आदमी दे रहे हैं कि भैया ये पांचों काम आपको करने हैं। क्या ये लोग कर रहे हैं? मैं कोई राजनीति बात तो नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ईमानदारी वाली बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ बाबा। आपकी सहमति, क्योंकि हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, आपके अनुभव के आगे हम लोग बिल्कुल तिनके भर हैं। मैं गलत तो नहीं कोई बात कर रहा हूँ। अब हमने टोपी क्यों लगाई, हमारे इनमें क्या अंतर है? चारों पांचों पार्टियां हैं। हमने जब दिल्ली में ये कहा कि हम सरकार बनाएंगे तो ईमानदारी सरकार चलाएंगे, तो हमने, हमारा अरविंद जी का मानना है कि देश के लिखा हुए संविधान में आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार देता, बाबा साहब ने लिख के दिया। तो एक मजदूर जो 300 रुपए दिहाड़ी करता है, वो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है। एक 3 लाख रुपए महीना कमाने वाला 1 लाख रुपए अपने बच्चों को नैनीताल खाली पढ़ाता है। क्या समानता का अधिकार अभी तक क्या स्थापित हिंदुस्तान में हो पाया है? वो पढ़ रहा है, वो खिचड़ी खाकर उसके बच्चों को वापस कर दे रहे हैं ये, और वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, इंग्लिश बोल के कर रहा है। तो क्या लगता है कि हमारे जो संविधान में जो दिया हुआ है वो संविधान स्थापित हो पाया है क्या? वो तो गारंटीड हो गया ना कि उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, उसका बच्चा इंजीनियर बनेगा, उसका बच्चा बनेगा, वो तो मोहर लग गई ना। क्या गरीब के कोई बच्चे को वो गारंटी दे सकता है कि इसका बच्चा भी जो है डॉक्टर बन सकता है? नहीं दे सकता ना। अरविंद केजरीवाल सरकार से बनी, उन्होंने कहा नहीं सरकारी स्कूल हम अच्छे करेंगे। वहाँ सरकार बनी तो उन्होंने सरकारी स्कूल को बिल्डिंग अच्छे करी। अपने जो प्राइमरी के टीचर हैं, जिसको हम निकम्मा यहाँ बोलते हैं ना कि ये पढ़ाते नहीं है, सब हरामखोरी करते हैं, यही कहते हैं ना, उन्होंने सरकारी स्कूलों को अमेरिका भेजा, फिनलैंड भेजा, ट्रेनिंग में भेजा 6-6 महीने की, और वहाँ से निकल के आए, इधर बिल्डिंग अच्छी करी, उन्होंने अच्छी करी। और जब उन्होंने बच्चों को रिजल्ट पढ़ाना शुरू किया तो ये हम कह सकते हैं कि 5 साल में, कहते नहीं कुछ नहीं हो सकता, 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। ये जो टोपी आपने लगाई है, ये टोपी ने प्रूव करके दिल्ली में दिखाया है। ईमानदारी से काम करने के लिए ये प्रेरित करती रहती है। तो जैसे स्कूल में मान लो हम लोग जाते थे, पहले ड्रेस पहन के जाते थे, तो वो ड्रेस इसलिए अनिवार्य होता था कि अगर कोई बच्चा घर से निकला पढ़ने के लिए और ड्रेस नहीं पहना हुआ है और कहीं इधर उधर घूमते पाया गया, स्कूल में नहीं गया, घंटा गोली से कहते थे, तो वो पकड़ा जाता था। तो इसलिए टोपी है, तो हम टोपी के साथ में अनुशासन में रहते हैं। और बात जहाँ तक रही कि आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी कि आप जो है सुबह से जो शाम तक, आपको पता है कि सब लोग टैक्स जमा करते हैं। कौन कौन टैक्स जमा करता है पता है आप लोग? टैक्स कौन कौन इस गांव में जमा करता है पता है?
कोई नौकरी से कर रहा है, कोई बिजनेस से कर रहा है। एक एक व्यक्ति, एक मजदूर भी टैक्स जमा करता है। तो आप सुबह उठते हैं, लैट्रिन जाते हैं तो 20 रुपए के साबुन से हाथ धोते हैं, धोते सभी धोते हैं, तो 3 रुपए 60 में सरकार को टैक्स चला जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर ब्रश करते हैं। ब्रश अगर 100 रुपए का पेस्ट को पहले दातुन करते थे, टैक्स जमा नहीं जाता था। अब सब नया फैशन आ गया है, मोती जैसे दांत चमकने के लिए वो आप पेस्ट लेते हैं आप लोग अच्छा से अच्छा। 100 रुपए का जैसी पेस्ट आप ढक्कन खोलते हैं तो 18 रुपये चला जाता है GST। फिर चाय पीते हैं, अब घर में अगर 200 रुपए की चाय पत्ती आ रही है तो फिर 36 रुपये सरकार को टैक्स चला गया। प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट आया था आज से 2 साल पहले, इस साल तो भी बहुत अच्छा हो गया है। वहाँ का रिजल्ट था 92.6% प्राइवेट का, जहाँ 1,50,000, 30,000, 10,000, 15,000 महीने की फीस देके बच्चे पढ़ते हैं। और जहाँ आपके बच्चे गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते हैं। और गरीब की कोई जाति होती नहीं भाई, गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब गरीब होता है, उसकी जाति अलग है। तो उनके बच्चे जब पढ़े तो उनका रिजल्ट आया था, आप लोग ताली बजाएंगे, इस बार आया है 99.7% रिजल्ट आया है, ये सरकारी। लेकिन आपने के बच्चे इंटर पास हो गए, फिर क्या करेंगे? तो हमारे अरविंद जी ने कहा कि आप कोचिंग करिए, क्योंकि पैसा किसका था? वो लोग कहते हैं ना फ्री की आदत खराब कर रहे हैं, फ्री की आदत खराब कर रहे हैं। फ्री थोड़ी ना, हमारा पैसा है, हमने एक ईमानदार को चुन लिया है और वो जो है हमारे पैसे को हमारे पर खर्च कर रहा है। और अरविंद जी का कहना, अगर आप लोग को ये बात दिल में लगे तो इस भाई के साथ में लग जाइएगा। 2-2 घंटे भी देंगे ना, 4 लोग से डेली बात करेंगे ना। अगर यहाँ 20 लोग हैं तो 4 लोग से बात करेंगे, 20 चौक 80 लोग से पर डे बात कर रहे हैं। और 1 महीने में कितना हुआ? 2400 लोगों को आप पार्टी से जोड़ सकते हैं। 4 लोग से ही बात करें तो। ये डॉक्टर को तनख्वाह जाती है, दवा आपकी सरकारी तो आपके पैसे से ही आती है, आप जमा दे रहे हैं टैक्स, उसी पैसे से आ रही है। तीसरा, मैं यहाँ से लखनऊ दिल्ली जब जाऊं तो मैं कम कीमत पे कम समय में, घर तुम्हारा यहाँ पर है, मैं जाऊं और अपना काम करूं और कम कीमत में कम पैसे में चले जाऊं, जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। रोड अच्छी होनी चाहिए, बसेस अच्छी होनी चाहिए, ट्रेन टाइम पे चलनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पैसे से ही वो सब खरीदी जा रही है। आपने देखा ना, भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है। पढ़ा लिखा सबने देखा कि देखा है? भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है। गलत तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा भाई लोग। तो चौथा, इंटरनल सिक्योरिटी। अगर मैंने सोने की चेन हमारी माँ बाप ने कुंडल में पहना हुआ है तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उस पुलिस वाले की है, उस दरोगा की है, उस जज की है, उस डीएम की है जो इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करते हैं। क्यों है? कि वो पब्लिक की सेवा, आप उनको तनख्वाह देते हो, आपके पैसे से उनको सैलरी मिलती है। और 5वां, जो मैं बता रहा हूं मैं, जो 5वां है, बाकी और भी हो सकते हैं। 5वां एक्सटर्नल सिक्योरिटी से बोलते हैं, जो बाहर के देश हम पे हमला ना कर दें, हमारे नागरिक को ना मार दे, हमारे देश की जमीन ना हड़प लें। जो आर्मी को तनख्वाह भी कौन देता है? आपके पैसे से ही जाती है। गलत तो नहीं कर रहा भाई? क्योंकि ये लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं, जी कि इंटर पास करिए, अपने बच्चों को कोचिंग में डालिए, कोचिंग का फीस जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए है वो हमारी सरकार जमा करती है। फिर आपका बच्चा IIT में जाए, डॉक्टरी में जाए, जज में जाए, वो आप करिए। आप जब एडमिशन मिल गया उसको तो हमारी पार्टी 10 लाख का लोन बिना ब्याज के कराती है, उसकी गारंटी हमारा मुख्यमंत्री लेता है। 10 लाख रुपए लेके आई, कोई गरीब का पैसा है ही नहीं। 10 लाख रुपए बैंक में जाइए,
न उसको खेत गिरवी रखने की जरूरत है, न कुछ जेवर रखने की जरूरत है, न कुछ गवाही करने की, क्योंकि पता है अरविंद जी को कि गरीब की गवाही उसका सगा भाई भी नहीं करता है। ये कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोले कि हम करेंगे जी गवाही आपकी, आप बच्चे को पढ़ाइए, आप दे के आते हैं, आप 10 लाख रुपए दीजिए, और जमा तब करना होता है जब आपके बच्चे की नौकरी लग जाए, 3 साल कमा ले, 3 साल अगर नौकरी नहीं लगेगी तो पैसा वापस तब तक नहीं करना है आपको। जो नौकरी लग जाए, 3 साल कमा के अपने माँ बाप को दे दे, उसके बाद जमा करना है। बताइए आपका गरीबी मिटेगी कि नहीं मिटेगी? जो लोग कहते हैं हम गरीबी मिटाने आए हैं और शिक्षा को अच्छी करने की बात नहीं करते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये एक सोशल एक्टिविटीज का काम है ये, लेकिन हमारी पहचान ही टोपी है, हमारी पहचान ही टोपी है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग पहली बार आपके गांव में आए हैं तो टोपी हमारे पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये टोपी जो है वो हर वक्त, ये तो अंतर है हमें, बाकी सारे प्रोसेस तो वो भी कर रहे हैं, सोते भी हैं, खाते भी हैं, लैट्रिन करते हैं, जब जो भी करते हैं वो भी करते हैं। हमें अंतर है थोड़ा सा, इसलिए हम इंसान मानव और कहे गए हैं। तो पहला काम हुआ कि हम स्कूल अच्छे सरकार को देना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा, हम अगर बीमार पड़े, हमारे माँ बाप हमारे बुजुर्ग बीमार पड़े, तो उनका इलाज अच्छा और मुफ्त होना चाहिए। मुफ्त नहीं है, आज आप ये अभिषेक बीमार थोड़ी ना है, लेकिन ये जब बुजुर्ग होंगे तो उनको दवा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन टैक्स अभी से जमा कर रहे हैं कि भाई मेरी स्कूल की जो बिल्डिंग हो, मेरे अस्पताल की बिल्डिंग हो, डॉक्टर हो, वेल एजुकेटेड, दवा होनी चाहिए। जब बीमार पड़ूं, जब मैं पढ़ूं, तब से ही जमा करते शुरू कर रहे हैं, और बुढ़ापे में जब जाएंगे तो इनको दवा अच्छी मिलनी चाहिए। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ सर? पेशे से इंजीनियर हूँ, मेरा बिजनेस है रुद्रपुर में। मैं को क्या पगला है, मैं भी जब बिजनेस कमाता, 2-4 पैसा कमा के लाऊंगा, सुबह शाम तक जाऊंगा, तो मुझे एक जुनून है, उनकी बात दिल में लगी हुई, शायद आपको भी लगे। बोले मेरा देश विश्व गुरु तब बनेगा जब इस देश के बच्चे को अच्छी क्वालिटी और मुफ्त एजुकेशन मिलेगी, तब ये देश मेरा विश्व गुरु बनेगा। अदरवाइज ये विश्व गुरु जो भी लोग कहते हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं। मेरी बात सहमत है कि नहीं है? तो ताली बजनी चीज के लिए। तिरंगा लगा के हिंदुस्तान को और संविधान को शपथ लेके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये बताने आपको क्योंकि संविधान ने ही हमको अपने धर्म के हिसाब से हमको चलने की इजाजत, हमको सम्मान, संविधान हमको इजाजत देता है कि आपको कब नमाज पढ़नी है आप अपने तरह से तय कीजिए। मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने भगवान की पूजा कैसे करूँगा, ये मेरा संविधान मुझको इजाजत देता है कि मैं सुबह उठ के अपने ईश्वर को, मेरे भगवान को मैं कैसे पूजूंगा। तो संविधान बड़ा है हमारा धर्म से बड़ा हमारा क्या है। जिस राष्ट्र में हम लोग रहते, तो हम लोग हर संडे को ये लगाते हैं, आप लोग भी इसको लगाइए। ये धर्म और टोपी पार्टी की नहीं, हम लोग टोपी पार्टी लगा लिए हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था तो एक लगा लिए, लेकिन लगाना नहीं चाहिए, ऐसा आप लोग ने नहीं लगाया हुआ है। तो खाली आपको बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, समानता का अधिकार दिया है, जिसमें सब हर नागरिक, समानता का अधिकार अभी कहाँ लागू हुआ। गरीब एक पैरासीटामोल के लिए, 1 रुपए की टिकिया के लिए मर जा रहा है, और अमीर जो है करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी किडनी, लीवर बुढ़ापे में वो चेंज कर लेता है और जवान बन जाता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो समानता कहाँ से आई? गरीब कोई भागड़बाजी तो करी नहीं। हमें जनता के साथ संवाद, नेता भाषण देते हैं और निकल लेते हैं। 15 लाख रुपए आ जाएंगे खाते में, 2 घंटे रोजगार आ जाएगा, और पाकिस्तान कैसी कर देंगे, चाइना को ऐसे हवा बढ़ा देंगे,
हम आपसे संवाद कर रहे हैं कि आप राष्ट्र बनाने में सबका निर्माण होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक मुझसे कहने लगे, फैक्ट्री में कल था एक बिकुलपुर में, तो कहने लगे कि मुसलमान और ये मुसलमान मुस्लिम लगे। मैंने कहा भाई तुम मतलब मर्द है, भाई ऐसा करिए जो गाड़ी पंचर हो जाए ना, ऐसा मोटरसाइकिल अगर पंचर हो जाए ना, जब तक हिंदू ना मिल जाए मत छोड़िए। सही में अगर कोई इसका वाला इसमें एक बात बता दूं आपको, इसमें गुनहगार मुसलमान भी है, एक पक्ष की बात नहीं करता हूं। इसमें गुनहगार दोनों पक्ष, कभी भी गलतियां जो होती है एक पक्ष की नहीं होती। हमने उनको मौका दिया है तब वो ऐसा कह रहे हैं। हम सच बोलने के आते, जो दिल में आता वो बोलते हैं, सोच समझ के स्किल बना के नहीं बोलते। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग आए हैं, हमारे नाजिर भाई अपनी बात रखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। डंका इस बात का है कि भाई हमारी गौ माता को मारा, आप उसको गौशाला के नाम पे जो पैसा जनता दे रही है उसको रखिए ना, गौशाला में रखिए, मगर नहीं, ये हमारी तुम्हारी जेबों में डाका जो डाला जाता है सुबह से लेकर शाम तक हमें पता नहीं लगता, और 5 किलो अनाज देके मरहम लगा दिया जाता है। 5 किलो अनाज देके जो मरहम लगाया जाता है, आपको ये अंदाजा नहीं होता कि हमारा डाका सुबह दोस्त यार बच्चे हमारे जेब में पड़ता है। तेल, शैम्पू, साबुन, पहले 10 रुपए का साबुन इतना मोटा आता था, आज 10 रुपए का साबुन इतना छोटा, माल कम कीमत जाता। आप पेट्रोल गाड़ी घर से बाहर निकालोगे ना महीने में, तो पहले 60 रुपए लीटर 2 साल पहले पेट्रोल पड़ाया करते थे, 100 रुपए 40 रुपए का अंतर आ गया पहले। आप सैकड़ों हजारों रुपए दिन में महीनों में भर देते हो, आपको वो 100-150 रुपए का अनाज फ्री मिल जाता है, वो मरहम लग जाता है। 2024 के इलेक्शन के बाद ये फ्री का राशन बंद होने वाला, मैं बताना चाहता हूँ। ये इनकी जिसके पास पैसा होता है, अडानी अंबानी, इनका बड़ा पेट होता है, इनको जितने बिजनेस मिल जाए उतने कम है। अब इनका मेन फोकस अनाज पे है। आप एक घड़ी को तेल नहीं डालोगे बालों में चलेगा, साबुन नहीं लगाओगे चलेगा, पेट नहीं भरोगे नहीं चलेगा। कुछ दिनों के बाद इस पे शिकंजा कसने वाला है मेरे भाइयों। ये अनाज अडानी और अंबानी की संपत्ति होने वाला है 2024 में, लिख के ले लो। और ये गेहूं जो आज फ्री मिल रहा है, ये 50 रुपए किलो आपको ही खरीदना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर चाइना से दूसरे नंबर पर जनसंख्या है, पहले नंबर पे चाइना है। ये जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए ये बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी पावर, जिनके पास पैसा, उद्योगपति, इनको जमीनें खरीद रहा है। अभी जमीनें खरीदने की फिरौती चल रही है। किसानों की जो जमीनें हैं, प्लाट है, आप देखते होंगे, या तो 2 नंबर वाला खरीदेगा या कोई नेता खरीदता होगा। किसानों की जमीनें बिक रही है। किसी के घर में शादी है तो उसको 5 बीघा 1 बीघा बेचने के बाद शादी कर रहा है वो। जमीनें धीरे धीरे चली जाएंगी, आपके पास 100 गज या 50 गज का अपना मकान बचेगा। कमाने के लिए जैसे अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, 500 या 600 1000 रुपए जो भी मजदूरी रहेगी आने वाले समय में, वो मजदूरी मिलेगी। और जब फ्री का अनाज बंद हो जाएगा, जैसे लॉकडाउन में इन्होंने तड़पा के हमारी जनता को मारा है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।